हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओलेविल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हमारी आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स मतलब M1R5 की लगातार तीसरी क्लास हम आपको दे रहे हैं चैप्टर वाइज की। अभी तक हम आपको दो क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, और साथ ही साथ आप लोगों के लगातार हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर भी आ रहे हैं। तो विनर का नेम आपको इस क्लास के बाद अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम आप लोगों को कुछ टाइम देंगे जिससे कि आप लोग आराम से आंसर कर पाए। पहले जो हमने सोचा था या पहले जो हमने आप लोगों के लिए ऑफर निकाला था वो कैसा था कि 24 आवर्स में आप लोग को आंसर देने थे, लेकिन क्या होगा उससे काफी कम स्टूडेंट एमसीक्यू जीत पाएंगे फ्री। तो हमने आप लोगों के लिए इसलिए टाइम बढ़ाया था। तो अब आप लोगों को ये तीसरी क्लास मिल रही है। इसके बाद आपको जो भी क्लास मिलेगी उसमें आपको विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्या होगा, जिसने भी कंप्यूटर फंडामेंटल के सही आंसर दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सही आंसर दिया, और इस क्लास में भी हम आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। जो भी इस क्लास के 3 आंसर देंगे, तीनों की ही पीडीएफ आप लोगों को हमारी तरफ से भेज दी जाएगी। ओके, तो आप लोगों को बिल्कुल वेट करना है उस वीडियो का। बहुत ही जल्द वो वीडियो आएगी, सेम टाइम पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो शुरुआत के 3 दिनों में 3 चैप्टर हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लोगों को हमने यहाँ पे एमसीक्यू की पीडीएफ भी इसके बाद आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या है, M2 की क्लासेस मिलेंगी। तो जो हमने डिसाइड किया है वो 3 दिन हम M1 की क्लासेस रखेंगे, 3 दिन M2 की क्लासेस रखेंगे, और फिर हम लोग M3 M4 सभी की क्लासेस अपलोड करेंगे। ओके, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ ही साथ आप लोग भी 3 आंसर, जो भी यूजर्स हमारे, जो भी व्यूअर्स, जो भी हमारे स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पर, वो लोग भी आप लोग जीत सकते हैं। जल्दी करिए, आप लोगों के पास भी मौका है इस प्लेलिस्ट का, जो कि ओ लेवल आईटी टूल्स की आप लोग को नई प्लेलिस्ट हमने 2025 एग्जाम की बना के दी है, बन चुकी है। जल्दी से आप लोग भी आंसर करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग फ्री पीडीएफ जीत सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह परचेज करनी है 1000 प्लस एमसीक्यू की, तो आप लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आज हम लोग यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी क्लास की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 3 M1R5, लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन डैश सॉफ्टवेयर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो आपका कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज है, या फिर नन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही। 1 मिनट, अभी मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको विजिबिलिटी बिल्कुल सही रहे। तो ये रहेगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इज अ। अब पूछा है लिब्रे ऑफिस एक है, क्या है लिब्रे ऑफिस, या लिब्रे ऑफिस को आप लोग इस तरह से भी आ सकता है, ओपन ऑफिस एंड एवी वर्ल्ड, ये क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, लिब्रे ऑफिस आपका फ्री टू यूज है, तो ये आपका किस तरह से रहेगा, यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस है हमारा फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस हो गया, इजी वर्ड, एमएस वर्ड, तो तीनों यहाँ आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जीत सकते हैं आज के क्वेश्चन या आंसर देके, जितने भी 100 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने का सही विकल्प कौन सा है, तो बताइए जरा सही विकल्प कौन सा है, फॉर्मेट हेडर, एडिट हेडर, या व्यू हेडर, या फिर इंसर्ट हेडर। तो सही ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, इंसर्ट हेडर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आंसर रहेगा आपका इंसर्ट हेडर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आवश्यक है। तो बताइए जरा कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो कॉपी फॉलोड बाय पेस्ट, तो ये तो उस प्लेस पर भी रहेगा, या कट फॉलोड बाय पेस्ट, कट के बाद पेस्ट करना, मूव फॉलोड बाय पेस्ट, ये तो नहीं होता कुछ भी, या चेंज लोकेशन। तो क्या होता है आपका ऑप्शन, कट फॉलोड बाय पेस्ट। पहले हम एक प्लेस से उसको कट करेंगे, फिर दूसरे प्लेस पर क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, एक प्लेस से दूसरी फॉर्मेटिंग हम लोग दूसरे प्लेस पे ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने इसी का यूज किया है, एमएस वर्ड में आपका फॉर्मेट प्रिंटर कहलाता है, लेकिन हमारा इसमें क्या कहलाता है, जो एमएस वर्ड में होता है ये क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर है। वही आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉपी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, जैसे ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है मैंने कॉपी कर ली है,
किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। अब जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग इसमें अपने आप आ जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन होता है? फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? लेविरेशन सैंस, लेविरेशन सेरिफ, कैलिब्री या द टाइम न्यूज रोमन। तो आप लोग समझ गए होंगे जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे? लेविरेशन सेरिफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट भी होता है, इसलिए याद रखिएगा कि लेविरेशन सेरिफ इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है क्या? ए बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये रहा आपका ऑप्शन ए। अभी आपको कुछ ही देर में, बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं आप लोगों को क्या दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस देने वाला हूं 3, फिर आप लोग आंसर दे सकते हो उसके। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रियोफिस राइटर इज व्हाट? ठीक है, लाइन स्पेसिंग कितनी होती है बाय डिफॉल्ट लिब्रियोफिस राइटर में? 1 की लाइन स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस? ठीक है, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है, तो आपको याद होगा जो मिनिमम होता है वो हमारा 6 होता है और जो मैक्सिमम होता है वो हमारा 96 होता है। तो आंसर रहेगा 6,96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहे हैं डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज आपका कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो आपका कितना होता है? 12। तो आंसर रहेगा 12 बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, दिस इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अभी हम लोगों ने मिनिमम मैक्सिमम देखा था, तो अब यहाँ पे जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इसमें आंसर लगाना है 99.99, सॉरी 999.9, ये आपका इसका डिफॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक टू फिट एन ऑप्शन फिट टू द कंटेंट ऑफ पेज। तो बिफोर प्रिंट, अंडर प्रिंट या बिलो प्रिंट या अपसाइड प्रिंट, ठीक है, या अपसाइड डाउन। तो बताइए जरा कौन सा आंसर रहेगा इसका? तो इसका जो आंसर है वो बताइए क्या सही रहेगा? तो ऑप्शन बिफोर प्रिंट, ठीक है ना, तो बिफोर प्रिंट से पहले वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following extension are not allowed are not related to LibreOffice? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन LibreOffice का से रिलेटेड नहीं है? इस तरह से रहेगा। तो देखिए, ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ODT टेम्पलेट वाला होता है, डॉट RTF या ODP, ODP आपका पावर पॉइंट का होता है, तो कौन सा इसमें रिलेटेड नहीं है? डॉट RTF इसमें रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिस इज द टर्म यूज्ड व्हेनेवर देयर आर चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ अ वैल्यू और लेवल। शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू या लेवल के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो बताइए जरा किसके द्वारा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, व्यू या फिर नन। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? फॉर्मेटिंग, क्योंकि कभी भी हम फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, चेंजेस आती हैं उसमें, जैसे अभी आप देख भी पा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट दैट इज पोजीशनड सो दैट both the left and right edges of the paragraph are flush and with the left and right margin। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लश करते हुए दिखाई देता है? बताइए जरा ऐसा कौन सा मार्जिन है? तो ऐसा मार्जिन क्या होता है जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों आपके सेट हो जाती है, तो वो आपका कौन सा मार्जिन कहलाता है? जस्टिफाइड मार्जिन। तो आंसर रहेगा आपका जस्टिफाइड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two option in LibreOffice are used to specify color? कौन से दो ऑप्शंस के अलावा, या फिर यहाँ पे लिखा रंग निर्देशित करने के लिए LibreOffice में किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए जरा कौन से दो ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए, RGB होता है, RGM तो फिर कुछ भी नहीं होता है, तो RGB CM/K, ठीक है, याद रखिएगा RGB CM/K। नेक्स्ट है, चेंज केस ऑप्शन हेल्प यू टू। जो चेंज केस ऑप्शन होता है वो आपको कैसे सहायता करता है? चेंज द केस ऑफ लेटर, चेंज द केस ऑफ नंबर, बोथ या फिर नन। तो 17 का आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? चेंज द केस ऑफ लेटर, जैसे कैपिटल लेटर में करना, मैं स्मॉल लेटर में करना, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, तो आंसर आपका रहेगा चेंज द केस ऑफ लेटर, बिल्कुल सही। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, to capitalize the first letter of sentence and leave all the letters is lower case। तो आप इसके लिए क्या करो, एक भाग में प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आपका ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कैपिटलाइज ईच वर्ड, बिल्कुल सही। जैसे कि आपको अगर हम बताएं, 1 मिनट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या होगा, हर एक वर्ड होगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, देखिए ये रहे ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर होगा, लेकिन हमें क्या करना था यहाँ पे,
हमें करना था पहला ही लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस केस। जैसे आप देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, तो ये सेंटेंस केस ऑप्शन के द्वारा हम लोग ये काम कर पाएंगे। ओके, अगर हर एक वर्ड को करना होगा तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, अगर सभी लेटर को करना हो लोअर केस तो लोअर केस, और अगर सभी लेटर को कैपिटल करना होगा तो अपर केस का यूज करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारी चीजें प्रेजेंट आपको दिख रही हैं। ओके, नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच मेन्यू मेल मर्ज ऑप्शन प्रेजेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज मेन्यू आपको किस मेन्यू में मिलेगा? मेल मर्ज ऑप्शन। तो ये जो आपको मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, ये जो आपको मिलता है कहां पर मिलता है? टूल्स मेन्यू के अंदर मिलता है, तो आंसर आएगा आपका टूल्स मेन्यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मेनी रिसिपिएंट। या लिब्रे ऑफिस में अन्य प्राप्तकर्ता अपने अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोग करते हैं? या विच ऑप्शन हेल्प यू टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। देखिए ऊपर ही वाला क्वेश्चन है फिर से, तो जब भी हमें एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों को भेजना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका मेल मर्ज, बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन नॉट यूज ऑटो फॉर्मेट कमांड इन टेबल। क्या हम लोग आप टेबल में ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग नहीं कर सकते हैं? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 21 का आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर हम लोग ऑटो फॉर्मेट जो आपका लिखा हुआ है ऑटो फॉर्मेट कमांड का यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि हम इसको यहाँ पे लिखा था नहीं कर सकते, जबकि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चंस पे। 22 नंबर का क्वेश्चन है नंबर्ड लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन अरेबिक नंबर। सांख्यिकीय सूची केवल एक अरेबिक नंबर में तैयार की जा सकती है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा आपका? फॉल्स, ऐसा नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका फॉल्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। क्या हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज तभी एक ही बार कर सकते हैं? तो यहाँ पर अभी आंसर क्या रहेगा आपका? फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग कई बार कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? फॉल्स, बिल्कुल सही, तो ये रहा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यू कैन एड वर्ड नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी। ठीक है, क्या हम लोग कैसे हम लोग वर्ड को ऐड कर सकते हैं? तो माई डिक्शनरी के द्वारा कर सकते हैं, यूजर डिक्शनरी के द्वारा, या फिर कस्टम डिक्शनरी के द्वारा। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? कस्टम डिक्शनरी के द्वारा हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एरर आर फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय द वर्ड। ठीक है, तो कौन सी एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है सबसे पहले? स्पेलिंग एरर या किस प्रकार की त्रुटियों को सबसे पहले वर्ड द्वारा पहचाना जाता है? तो स्पेलिंग एरर्स को, ग्रामेटिकल एरर को, लॉजिकल एरर्स को, या फिर नन। तो आंसर क्या रहेगा? स्पेलिंग एरर्स को यहाँ पे पहचाना जाता है, तो आंसर है स्पेलिंग एरर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, पोर्ट्रेट इज यूज्ड टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज। ठीक है, तो बताइए जरा क्या है वो आपका? पोर्ट्रेट इज वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप है, या अपसाइड डाउन है? पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करता है, तो पोर्ट्रेट आपका किस तरह का पेज होता है? इस तरह का, और इस तरह का पेज आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? लंबाई को। जैसे ये इस तरह से मैं बता देता हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है आपका? पोर्ट्रेट ही पेज है ना? ये जो पेज है आपका कैसा दिख रहा है आपको? पोर्ट्रेट। तो इस तरह से अगर आपको पेज दिख रहा है, ये क्या है आपका? पोर्ट्रेट है। तो ये अगर लैंडस्केप होता तो इसको थोड़ी सी चौड़ाई इसकी ज्यादा होती, पोर्ट्रेट पेज आपका इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट्रेट की बात यहाँ पे कर रहा है, तो वो आपका कैसा रहेगा यहाँ पे? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पोर्ट्रेट होगा आपका वो किस तरह से दिखेगा आपको? वर्टिकल, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आंसर क्या रहेगा इसका? वर्टिकल, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो आंसर हम इसका लगा देते हैं, वर्टिकल बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट, ये रहा आपका वर्टिकल, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर फुटनोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट आपका कहाँ होता है? तो फुटनोट हमेशा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फुटनोट होगा वो कहाँ होगा? पेज के नीचे, तो आंसर क्या आएगा? बॉटम ऑफ पेज। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज। 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका बॉटम ऑफ पेज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस दैट आर पार्ट ऑफ एमएस वर्ड ऑफिस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इमेजों का एक संग्रह जो एमएस ऑफिस का हिस्सा है उसे कहा जाता है। जहां पे इमेजेस वगैरह होती हैं एमएस ऑफिस में, वो उस पार्ट को अपन लोग क्या कहते हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्ले पार्ट। क्ले पार्ट में जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं, अभी हम एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इंसर्ट पर आना है आपको, इंसर्ट पर आने के बाद आप लोग क्ले पार्ट पे क्लिक करेंगे। क्ले पार्ट पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया
सपोज मैंने यहाँ पे देखिए इमेजेस आ गई यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी इमेज है, किसी भी इमेज पर अपन क्लिक करेंगे वो इमेज आपके सामने आ जाएगी, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका क्लिप आर्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बुलेट्स इज अ फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट ए लिस्ट इन वर्ड, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है एक सुविधा है जो आपको वर्ड में सुविधा एक बनाने की सुविधा देती है। तो बुलेटेड लिस्ट किस तरह की लिस्ट होती है, आपकी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, अनऑर्डर लिस्ट, बिल्कुल सही। तो ये रहा आपका अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसका कोई ऑर्डर हो, 1 2 3 4 5, और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से होती है, जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेसेस विच इज आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन कॉल, ठीक है। तो क्या होता है, एक पेज पर रिक्त स्थान जो प्रिंट एरिया के बाहर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है, व्हाइट स्पेस कहलाता है, फुटर कहलाता है, या फिर मार्जिन कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे मार्जिन कहलाएगा। तो आंसर रहेगा मार्जिन, बिल्कुल सही। ओके, 30 क्वेश्चन हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर एक चीज की हम यहाँ पर आपको क्लासेस चैप्टर वाइज और फिर स्पेशल एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, डैश इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रियोफिस राइटर। 1 मिनट, डैश इज द मिनिमम मैक्सिमम परसेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये गलत आ रहे हैं, ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज पूछा जा रहा है, तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पर, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। ऑप्शंस आप किस तरह से रहेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज पूछ रहे हैं लिब्रियोफिस राइटर में। तो जो मिनिमम जूम साइज होता है वो कितना होता है, 20। जूम साइज से मतलब है यहाँ का, आप जैसे ये देख पा रहे हैं, यहाँ का मतलब होता है जूम साइज से, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग वहां पे कितना कर सकते हैं, 20 मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम वहां पे 600 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द गटर मार्जिन इज एडिड टू। तो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट, यहाँ पे कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, या फिर टॉप पे लिखा हुआ है लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, या फिर टॉप एंड बॉटम मार्जिन। गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन में, प्रिंट करते समय राइट मार्जिन, प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर, या प्रिंट के लिए ऊपर और नीचे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी हम लोग गटर मार्जिन करेंगे वो क्या होता है, लेफ्ट एंड टॉप, मतलब प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में कौन सा करेक्ट टाइप है, देखिए पोर्ट्रेट भी होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पूछना है स्लाइड और फिर लैंडस्केप। तो दो ही टाइप होते हैं आप लोगों के पेज ओरिएंटेशन के, जिसमें आपका क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन डी यहाँ दिख रहा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर टेम्पलेट इन राइटर। टेम्पलेट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन का हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर राइटर में पूछा जा रहा है। ओके, तो किस फाइल एक्सटेंशन का हम लोग यूज करते हैं, डॉट OTT, ठीक है, डॉट OTT होता है यहाँ पे। बाकी आप जो पहला वाला देख रहे हैं ये आपका MS वर्ड का है, दूसरा वाला आपका नोटपैड का है, तीसरा आपका PDF का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑफिस सूट। कौन इसमें ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए राइटर भी होता है, बेस भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ठीक है, ये कोई भी उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस राइटर रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू। जो रूलर ऑप्शन होता है आपको किस मेन्यू में मिलता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रूलर ऑप्शन मिलेगा वो आपको किस मेन्यू में मिलेगा, यहाँ पर व्यू मेन्यू के अंदर। जो लिब्रियोफिस राइटर में आप देखेंगे व्यू मेन्यू में आपको रूलर ऑप्शन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, MS वर्ड कम्स अंडर। जो आपका MS वर्ड है वो किसके अंडर आता है, डॉक्यूमेंट निर्माण, स्प्रेडशीट, या मतलब डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के में, या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से किसमें आएगा, बताइए जरा इसका आंसर। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें जितना ही वर्क होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे वर्क होता है। तो ये आपका किस कैटेगरी के अंदर आएगा, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ODF का फुल फॉर्म, ठीक है, एक तरह से पूछ रहा है ODF का अर्थ क्या होता है। तो मतलब क्या है, ODF का फुल फॉर्म ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो ODF होता है, ODF आपका किसका, इसका फुल फॉर्म क्या आएगा, ओपन डोर फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर ओपन
ड्यू फॉर्मेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका ओडीएफ होता है, ओडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या आएगा आपका, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आंसर रहेगा आपका ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछा जा रहा है ओडीटी स्टैंड्स फॉर। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ओडीटी का फुल फॉर्म। तो ओडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, या ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, या ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल, या ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये ओपन है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो होता है आपका ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आएगा ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कीवर्ड बैकस्पेस कीज वर्क। जो बैकस्पेस की होती है किस तरह से इरेज करती है, ये पूछा जा रहा है। इसमें डेल का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करता है, इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्सर को लाऊं और मैं इसको इरेज करूं, तो कहाँ पे इरेज कर रहा है, लेफ्ट के साइड में। और यहीं पे पूछा जाता है डेल की का, डिलीट वाली की, वो क्या करती है, वो आपकी राइट की तरफ यहाँ पे इरेज करती है। ओके, तो आई होप आपको 40 क्वेश्चंस इतने कंप्लीट हो गए हैं और आपको समझ में भी आ गए हैं। अब वक्त हो गया है आप लोगों को क्वेश्चंस देने का। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल इसमें लास्ट में आपको दे रखे हैं। आप लोग यहाँ बिल्कुल लास्ट में आइएगा, लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 100 नंबर के बाद। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दिया है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि लिब्रे ऑफिस क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। कैसे हम लोग पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट में। तो दो क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं, एक क्वेश्चन अभी हम आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग वेट करिए, थोड़ी देर में हम आपको एक क्वेश्चन और देने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग 40 क्वेश्चंस तक ही पहुंचे हैं, अभी हमें 100 तक यहाँ पर जाना है। तो 41 क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्टकट टू कॉपी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये आपकी यहाँ पे शॉर्टकट की कहलाती है। तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द कीबोर्ड डिलीट की। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। द कीबोर्ड डिलीट की वर्क, क्या वर्क करती है, इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ये तो आपकी क्या सी करती है, ये हमारी बैक स्पेस करती है। इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, जिसके बारे में हम बात कर रहा था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। जब भी हम डिलीट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं डिलीट की दबाता हूँ, तो देखिए राइट साइड डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर है आपका बी, इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहां पर होगा 42 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेक्निक सेलेक्ट अ सेंटेंसेस इन राइटर। किस टेक्निक के द्वारा हम पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं राइटर में। तो यहाँ पर सिंगल क्लिक से तो देखिए कुछ नहीं होता है, डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट होता है, और जब हम ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रिपल क्लिक, बिल्कुल सही। अब चाहे राइटर हो चाहे आपका वर्ड हो, दोनों में एक ही बात होती है। नेक्स्ट है, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन राइटर। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की यहाँ पर शॉर्टकट की पूछ रहा है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू अंडू लास्ट एक्शन इज यूज फॉर रीडो लास्ट एक्शन। कुल मिला के अंडू और रीडो की शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अंडू और रीडो क्या होती है, जैसे कि आप अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हटा दिया, फिर से मुझे वापस लाना है तो ये हो गया अंडू, और फिर से वापस मुझे डिलीट करना है तो ये हो गया रीडो। ठीक है, तो अंडू मतलब कंट्रोल जेड और रीडो मतलब कंट्रोल वाई। तो आंसर आएगा कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है, What can we do with the help of ruler in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में रूलर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब की सेटिंग कर सकते हैं, पेज का मार्जिन कर सकते हैं, सेटिंग इंडेंट्स कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। सारे ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रो इन LibreOffice। बताइए कौन से ऑप्शन के द्वारा होता है आपका, सेव ओरिजिनल बेसिक कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, लोड बेसिक कोड, या फिर नन। लिब्रे ऑफिस में मैक्रोज को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है, तो बताइए कौन सा विकल्प आपका उपलब्ध है यहाँ पे, लोड बेसिक कोड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द शॉर्टकट की टू मैनेज टेम्पलेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैनेज शॉर्टकट की बहुत बार पूछा गया है। तो कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, तो आंसर आप समझ ही जाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसका आपका होता है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। कौन सी शॉर्ट की के द्वारा हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं,
तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी क्या होती है, F1 F7 शिफ्ट प्लस F1 या फिर नन। तो आंसर क्या रहेगा, F7 बिल्कुल सही होगा। तो आंसर है F7। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी जा रही है और ये हमेशा रिपीट होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इन राइटर। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की यहाँ पे क्या पूछी जा रही है, शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी यहाँ पे होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम हो, हमेशा ही पूछी गई है ये वाली शॉर्टकट की। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाइए प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और जिन्होंने अभी तक पुराने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं तो पुराने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग हमें देके फ्री एमसीक्यू की पीडीएफ जीत सकते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। Which of the following shortcut key used to line break in LibreOffice Writer, या which of the following shortcut key used for line break in LibreOffice Writer। आई थिंक ये टू टाइम्स ये टाइप हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। तो बताइए जरा किस शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्रोल प्लस ओ, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्रोल प्लस एम, या फिर कंट्रोल प्लस पी, या फिर शिफ्ट प्लस एंटर। बताइए जरा क्या आंसर है इसका आपका। तो आंसर रहेगा आपका शिफ्ट प्लस एंटर, बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन लिब्रियोफिस राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन, एक्चुअली दो बार शायद मे बी 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया होगा, या 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया होगा कॉपी करने के टाइम पे। तो कौन सी यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए लिब्रियोफिस राइटर हो या एमएस वर्ड हो, दोनों में सेम होता है। F7 इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ राइटर। ठीक है, राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो जो आपका राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, .odt। तो आंसर होगा आपका .odt। ओके, तो ये रहेगा आपका .odt, बिल्कुल सही। और मे बी यहाँ पे हिंदी में टाइप होगा, लेकिन ये हमारा इस पे हिंदी में आया नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मे बी यहाँ पे हिंदी ही टाइप में था, लेकिन यहाँ हिंदी में टाइप होके नहीं आ पाया, इस वजह से आपको 2 बार दिख रहा है। मैं एक बार कुछ चेंजेस करके देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या था, हिंदी का इंग्लिश में टाइप हो गया है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो आपको डबल डबल दिख रहा है। ओके, पहले यहाँ हिंदी में टाइप था। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच शॉर्टकट की आर यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस जो आपका कंट्रोल प्लस F12 की है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे टेबल। नेक्स्ट है दूसरे क्वेश्चन, दूसरे बार पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा दूसरे वाले पे, क्योंकि वो हिंदी का यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रियोफिस राइटर। तो देखिए लैंडस्केप भी इसमें टाइप होता है आप लोगों का, और पोर्ट्रेट भी यहाँ पे टाइप होता है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों ही टाइप कहलाते हैं। तो दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाय विच शॉर्टकट की इज टू मैनेज टेम्पलेट। ठीक है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बट डिफरेंट है यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आंसर लगेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बिल्कुल आपका सही। तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक क्वेश्चन आपको मैं और देने वाला हूं यहाँ पर, तो उस क्वेश्चन पे भी आप लोग वेट करिए। अभी बीच में ही मैं आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ। नेक्स्ट है, इन लिब्रियोफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या लिब्रियोफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल सही बात है, यही क्या है कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आपका कौन सा होता है, तो लाइब्रेशन सेरिफ, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आंसर रहेगा आपका लाइब्रेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रियोफिस। ठीक है, लिब्रियोफिस का कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है। तो कैल्क तो होता है, राइटर भी होता है, इंप्रेस भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि आ चुका है कई बार, इस वजह से रिपीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, तो ये अलग तरीके से आया था, इसलिए आप लोग देख रहे हैं, तब ऑप्शन अलग थे, अब ऑप्शन आपको अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो सारे क्वेश्चन हम वही करवा रहे हैं जो आप लोग आते हैं, और आने के चांसेस 101% है इन्हीं तरह के क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बार एट द बॉटम ऑफ लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, व्हाट इज द बार एट द
बॉटम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। नीचे जो बार होता है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। टास्क बार होता है, मेन्यू बार होता है, या टाइटल बार होता है, तो कौन सा बार रहता है वो हमारा यहाँ पे स्टेटस बार। तो आंसर रहेगा आपका स्टेटस बार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू द लिब्रे ऑफिस राइटर फुल स्क्रीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल से अच्छे से आपको करना है। तो यहाँ पर क्या होती है उसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, फुल स्क्रीन मोड पे ओपन हो जाता है आपका लिब्रे ऑफिस अगर आप लोग इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर द फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में पूछ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस, मतलब कि फॉर्मूला बार को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की को हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग F2 दबाते हैं। अगर हम लोग कुछ कैलकुलेशन वर्क करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, F2 की प्रेस करके कैलकुलेटिंग से रिलेटेड वर्क अपना कर सकते हैं। तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पे F2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच लोकेशन इज बाय डिफॉल्ट फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग कभी भी फाइल सेव करते हैं, चाहे वो राइटर की हो चाहे वो यहाँ पर MS वर्ड की भी हो, तो वो कहाँ किस फोल्डर में जाती है, हमेशा आप लोग देखिएगा हमेशा फाइल किस में जाती है, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में। अब चाहे वो राइटर की हो चाहे वो किसकी हो आप लोग की MS वर्ड की हो, सारी फाइलें आपकी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में जाती है। नेक्स्ट है, विच मेन्यू इज मेल मर्ज ऑप्शन लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो किस मेन्यू में आपको मिलेगा यहाँ पे, तो वो आपको मिलेगा है टूल्स मेन्यू के अंदर। तो आंसर आएगा आपका टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये चाहे आपका राइटर हो चाहे आपका उसमें आपका वर्ड हो, दोनों में एक ही तरीका है इसको इंक्रीज करने का। तो इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एक ही की होती है, एक्चुअली एक ही की पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट बना होगा और एक ही की पे आपका क्या बना होता है, वहां पे कर्ली ब्रैकेट बना होता है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो जो आपका आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट और इसमें, तो एक बात तो क्लियर है, कंट्रोल प्लस, अगर हमें इंक्रीज की बात कर रहे हैं, शायद हमसे इंक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज बोल रहा है। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने दबाया प्लस इक्वल 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उससे साइज आपका बढ़ेगा, और साइज फिर हमें करना है तो एक ही पे रहती है दोनों एक ही। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका, एक्चुअली ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका आएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ए, और यहाँ पे बोथ ए और सी दिया हुआ है, और एक्चुअली इसमें आएगा आपका, क्योंकि एक ही पे रहता है तो कंट्रोल प्लस इससे प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बी एंड सी इसमें आएगा क्योंकि उससे डिक्रीज होता है, तो बी एंड सी इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो अभी ये इस टर्म में पूछा गया है, तो मैक्सिमम क्या होता है आपका 96, मिनिमम 6, मैक्सिमम आपका 96। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लिब्रे ऑफिस ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग बिल्कुल शुरुआत में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, होम की को प्रेस करेंगे तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, होम की के द्वारा हम लोग करेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए, कोटेशन हो गया, एम्फासिस होता है, डबल कोटेशन हो गया, तो कौन सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो डबल कोटेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो आंसर आएगा आपका डबल कोटेशन स्टाइल ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये तो चाहे आपका MS वर्ड हो चाहे आपका राइटर हो, एक ही आपकी शॉर्टकट की होती है लेफ्ट के लिए, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस L। कभी भी लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना हो तो कंट्रोल प्लस L, कभी भी राइट लगाना हो तो कंट्रोल प्लस R, और कभी भी जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल प्लस J आपकी शॉर्टकट की वहां पे यूज होती है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफ नंबर्स मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टोटल मेन्यू पूछ रहे हैं, टोटल कितनी मेन्यू होती है आप लोगों की लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो याद रखिएगा मेन्यू भी काउंट करके रखिएगा, कितनी होती है 11 मेन्यूज। तो आंसर आएगा आपका 11, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच की इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर।
कौन सी की के द्वारा हम लोग वहां पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कंट्रोल प्लस एन, या फिर यहाँ पे पूछा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो चाहे आपका वर्ड हो चाहे आप लोगों का राइटर हो, दोनों में ही सेम की होती है, कंट्रोल प्लस एन के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टेबल साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कभी भी हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी हम लोग टेबल बनाएंगे तो आप लोग कभी भी ओपन करना तो क्या होता है, डिफॉल्ट हमेशा 2 रो और 2 कॉलम्स में होते हैं। तो आंसर रहेगा 2 रो 2 कॉलम्स। ओके, तो ये रहेगा आपका 2 रो 2 कॉलम्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट को ऐड करने की शॉर्टकट की आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पर बुलेट लिस्ट ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प यू टू डू। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर आपको कौन कौन से काम करने की अनुमति देता है, हिंदी में बोलेंगे इसको। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, फॉर ऑल ऑफ द अबव, सभी तरह के हम लोग काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट एज गिव ऑप्शन टू डू। जो लिब्रे ऑफिस आपका राइटर होता है वो आपको कौन कौन से ऑप्शंस देता है। तो देखिए हम लोग उसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, और ईपब फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये रहेगा आपका दोनों ही बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ। ओडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जहां लिखा है आप लोग समझ गए होंगे वही आपका बिल्कुल सही है। तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये रहा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द टेक्स्ट सेव्ड व्हेन कट एंड कॉपी। जब भी हम कट और कॉपी करते हैं तो आखिर ये टेक्स्ट जाता कहाँ है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमेशा टेक्स्ट कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में। तो आंसर क्या आएगा, इन द क्लिप बोर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इन विच मेन्यू ऑफ राइटर आर सेव क्लोज फाइल या प्रिंट ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आखिर राइटर में सारे ऑप्शंस आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सभी ऑप्शन आपको कहां पर मिलते हैं, फाइल मेन्यू के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फाइल मेन्यू, बिल्कुल सही। तो ये रहेगा आपका फाइल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कैन द राइटर इंटरफेस बी कस्टमाइज बाय एडिंग और रिमूविंग टूल बार। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो ऑप्शन ऑन करने हैं हम उनको ऑन कर सकते हैं, जो हमें हाइड करने हैं ऑफ करने हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर इज या विच की इज यूज्ड टू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू द रूलर ऑप्शन लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो रूलर ऑप्शन मिलता है वो आपको कहां पे मिलेगा, व्यू मेन्यू के अंदर। तो आंसर मिलेगा आपका व्यू मेन्यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मेथड ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा दैट यू सेंड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए अभी बात हो रही थी कैसे की, लेटर की, अभी अब क्या है कि कौन सा तरीका है, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा तरीका है वो हमारा मेल मर्ज ऑप्शन है। तो आंसर लगाएंगे आप लोग मेल मर्ज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, या फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे अपर केस हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, साइकिल केस कहलाते हैं। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, अपर लेटर लोअर लेटर, यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो चेंज इसमें होता है, एमएस वर्ड में इसको चेंज केस के नाम से जाना जाता है, और राइटर में इसको जाना जाता है साइकिल केस के नाम से। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद भी रखना है, जो मैक्सिमम होता है वो 600 होता है, मिनिमम आपका 20 होता है। तो ये रहेगा आपका 20, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 86 नंबर का क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हेल्प ओपन हेल्प मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किस शॉर्टकट की के द्वारा हमारी हेल्प मेन्यू ओपन हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प मेन्यू वहां पे ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर आर द फुटनोट लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट आपका कहाँ होता है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। तो ये आपका कहाँ लोकेट होता है, फुटनोट आपके बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
इज द यहाँ पे लिखा इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोथ अपीयर लार्जर देन अदर कैरेक्टर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों ही आप लोगों के लार्ज दिखती है, तो नहीं, सुपरस्क्रिप्ट तो बड़ा दिखता है अदर कैरेक्टर से, लेकिन आपका सबस्क्रिप्ट नहीं दिखता है, इसलिए दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द अनडू कमांड यूज टू करेक्ट मिस्टेक इन लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं क्या इसमें आपका लिब्रियोफिस राइटर में अनडू कमांड प्रेजेंट होता है, यस या नो। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखा है, 1 मिनट, डैश इज द अनडू कमांड टू करेक्ट मिस्टेक। ओके, यहाँ ये पूछा जा रहा है मिस्टेक को सही करने के लिए, तो अनडू कमांड मिस्टेक को सही तो नहीं करता है, क्या करता है, डिलीटेड टेक्स्ट को वापस लाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लगाना है, नो लगाना है, क्योंकि वो काम कौन करता है, आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर वो वाला काम करता है, जिसमें हमें सजेशन मिलता है सही स्पेलिंग्स का और गलत स्पेलिंग्स का। नेक्स्ट, विच की यूज टू लाइन ब्रेक विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ इन लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन करेगा ऐसा, व्हाट इज द की यूज फॉर, ठीक है, लाइन ब्रेक टू चेंज विदाउट चेंजिंग द पैराग्राफ। तो वो हिंदी वाला टाइप था इसमें, तो आंसर क्या रहेगा आपका, शिफ्ट प्लस एंटर बिल्कुल सही होगा, तो ये रहेगा आपका शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू इटैलिक द साइज। ठीक है, इटैलाइज लिखा हुआ है तो टेक्स्ट, तो कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग इटैलिक करते हैं, तो चाहे वर्ड हो चाहे आप लोग का राइटर हो, एक ही शॉर्टकट की होती है आपकी, कंट्रोल प्लस आई, इस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस एंड लीव ऑल द लेटर्स एज लोअर केस। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग क्या पूछा जा रहा है कि सारे लेटर का आपको टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस एंड लीव ऑल द लेटर लोअर केस इज द करेक्ट वे टू क्लिक लोअर केस। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्या ये करेक्ट तरीका है, तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको किया हुआ था, तो अगर हम लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सभी लोअर हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, नो। हमें किस पे क्लिक करना पड़ेगा, सेंटेंस केस पे, जैसे ये वाला ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सेंटेंस केस पे क्लिक करने पे पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू हाइपरलिंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो चाहे वर्ड हो आपका चाहे वहां पे एक्सेल हो, सब में क्या होता है आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, तो आंसर मिलेगा आपको कंट्रोल प्लस के, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज देयर अ की टू कट एनी टेक्स्ट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कट करने की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, चाहे वो राइटर हो चाहे आपका वर्ड हो, दोनों में कंट्रोल प्लस एक्स आपकी यहाँ पे शॉर्टकट की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कैन एमएस वर्ड फाइल बी सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या हम लोग एमएस वर्ड फाइल को राइटर में सेव कर सकते हैं, पूछ रहे हैं यस या नो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि राइटर और वर्ड में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, यस, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 96 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन थिसॉरस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, किस मेन्यू में थिसॉरस ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या फिर टूल मेन्यू। तो ज्यादातर ऑप्शंस आपके टूल मेन्यू से ही आते हैं, तो आंसर आएगा टूल मेन्यू। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्ड डॉक्यूमेंट नोन एज लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है किस नाम से जाना जाता है, आपका राइटर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो आंसर रहेगा राइटर, बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक देख लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे 97 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में ही बताऊंगा जहां पर आपको फ्री में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल सकेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है सेव एज की शॉर्टकट की, तो ये सेव एज की शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। याद रखिएगा, सेव होता है कंट्रोल प्लस एस और ये होती है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है किसी दूसरे नाम से, तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन है, द की टू बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी की के द्वारा हम लोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी के द्वारा कर सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 100 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3। देखिए, जितनी भी यहाँ पे शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल 1 से होती है सबसे बड़ी हेडिंग, 2 से कंट्रोल प्लस 2 और कंट्रोल 1 से सबसे बड़ी है, तो इन्होंने पूछा हेडिंग 3 लगाने के लिए, तो हेडिंग 3 लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस 3। तो कंट्रोल प्लस 3 के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग 3 यहाँ पे लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन है जो हम आपको दे चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन हमारा और रह गया आपको देने के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कमेंट, ठीक है, ये वाली आपको बतानी है। और आज हम आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। डैश इज द डैश इज देयर एनी शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। ओके, तो 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चारों के क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कमेंट में करिए। पहले 10 जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको पीडीएफ दी जाएगी, जल्दी से आप लोग करिए। ओके, बाकी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको फ्री में आपको एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो आप पे आना है, जो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस पे आप विजिट करिए। यहाँ पर आपको किसी के भी चाहिए, M1, M2, M3, M4, सभी के आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेंगे। careersknowledge.in पे आना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, वैसे देखा जाए तो पूरी वेबसाइट पे आपको ओ लेवल का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सबसे बेटर आप लोग ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी आर्टिकल देखना हो, जो भी एमसीक्यूज चाहिए हो, जैसे ओ लेवल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, पाइथन के हो गए, IT M2 के होगा, यहाँ पर ये भी देखिए M2 के अपलोड है। IT टूल्स के देखना हो, क्लिक कर दीजिएगा। IT टूल्स के सारे एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए IT टूल्स के एमसीक्यू आप देख पाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वेबसाइट पे विजिट करिए, लिंक मैं इसकी कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ओके, तो आज हम लोगों ने अपने चैप्टर 3 अपना कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने चैप्टर 1 के नहीं देखे हैं, अभी भी वक्त है आप लोगों का, क्योंकि अब हम आपके विनर का अनाउंस करेंगे। यहाँ पे जो भी विनर्स रहेंगे, पहले 10 स्टूडेंट जो भी विनर्स रहेंगे, उसके बाद एक वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो में विनर का अनाउंस प्लस आप लोगों को हम लोग पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।